जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यार आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई आप चाहते हैं जर्नल क्लाइंट्स मेरे पास आएँ और जर्नल नीश के क्लाइंट आएँ तो वो भी आ सकते हैं। कोई मसलन ढूंढ के बता दूंगा आप लोगों को मैं। आप कहते हैं जी सर जी मेरे पास फैशन की साइट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे चाहिए फैशन का क्लाइंट, तो वो भी निकल सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो बिज़नेस की साइट्स मेरे पास अच्छी खासी हैं तो जी मैं चाहता हूँ कि बिज़नेस के क्लाइंट मेरे पास आ जाएँ तो वो भी आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मैं अवेलेबल हूँ आपको लोन करवाने के लिए। तो भाई बगैर किसी टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और आपको बताऊंगा कि नीश वाइज क्लाइंट कैसे आपने हंट करने हैं, सारा कुछ। और आप एक हफ्ते में या बल्कि एक दिन में आप तकरीबन आलमोस्ट 10,000 क्लाइंट से निकाल सकते हो। ठीक हो गया? तो चलो आप एक हफ्ते में ना लगाओ, आप एक महीने में लगा लो, कोई बात नहीं, निकाल सकते हो। तो वो भी नीश वाइज होगा। तो अब चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन तरफ। हम आ चुके हैं यहाँ पे लैपटॉप की स्क्रीन पे। यहाँ पे मैंने सैमरश ओपन किया हुआ है। अब सैमरश का जो टूल है वो आप ले सकते हैं, 500-700 का है, जिससे मर्जी लेना चाहें ले लें। पेड लेना है आपने, फ्री पे ये काम नहीं होगा, पेड लेना है आपने। अब यहाँ पे आपने सर्च कर लेनी है कोई भी वेबसाइट। जैसा कि आपको पता है स्कूप अर्थ एक जर्नल वेबसाइट है। आप जर्नल सर्च करेंगे तो उसके जो लिंक्स होंगे वो मोस्टली जर्नल को ही होंगे। ठीक हो गया? उसके अंदर कैटेगरीज में भी हो सकता है कि आपको जो है वो आप नीश लगा सकते हैं, सारा कुछ बताऊंगा आप लोगों को मैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सर्च करता हूँ जी scopeearth.com, सर्च किया, सर्च कर दिया मैंने। अब यहाँ पे इसके आए हैं बैकलिंक 9,000, तकरीबन 9,11,500। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बैकलिंक है। ये आ गई। हमने बैकलिंक पे क्लिक किया। बैकलिंक पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है आउटबाउंड डोमेन्स कि स्कोप अर्थ ने किस किस वेबसाइट को बैकलिंक दिया है। समझ लगी? जाहिर सी बात है स्कोप अर्थ एक जो है एडमिन की साइट है, वहां से जितनी भी वेबसाइट्स को गया हुआ बैकलिंक वो क्या हो सकते हैं, हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। अब इसमें फेसबुक भी गया होगा, इसको ट्विटर को भी गया होगा, कहीं बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं उनको भी गया होगा, तो वो हम निकाल लेंगे, कोई मसला नहीं है। 58,456 वेबसाइट्स को इस स्कोप अर्थ ने लिंक दिया है। आउटबाउंड लिंक उसको ही कहते हैं, मैंने बताया वीडियो में। अब हम चाहते हैं कि वेबसाइट्स वो आएँ जिनका अथॉरिटी स्कोर कम है। जाहिर सी बात जब 90+ आएगा तो वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर यही आएंगी। तो मैं चाहता हूँ जी रेंज हो 0 से लेके 5 तक, बहुत है। ठीक हो गया? मैं ये लगा देता हूँ यहाँ पर, चेक करिएगा। अभी 58,000 है। 58,000 के बाद देखिए कितना रह जाती हैं ये देखें। अब ये कितनी रह गई हैं जी? अब ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। अब ये रह गई हैं 12,500। उसके बाद आप कैटेगरी भी लगा सकते हो। ये देखो कैटेगरी बिजनेस की लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप जॉब एजुकेशन भी लगा सकते हो, आप इंटरनेट भी लगा सकते हो, न्यूज़ लगा सकते हो। उसके अलावा आपको यहाँ पे डिटेल भी दी जा रही है कि ये देखो ब्यूटी, फैशन, हेयर स्टाइल, ये फैशन की वेबसाइट है। ठीक हो गया? इस तरह भी निकल सकती है। लेकिन मैं चाहता हूँ जी मेरे पास जो है बिजनेस की साइट्स आ जाए। वो है जी 2534 टोटल, जिसमें DADR 90+ भी हो सकता है, 60+ भी हो सकता है। मैंने DADR लगाया है, मतलब जो उसका अथॉरिटी स्कोर है वो 0 से लेकर 5 तक लगाया है, ताकि लो साइट्स आएँ, बिजनेस की और इंडस्ट्री की साइट्स आ जाएँ। अब मेरा बिजनेस की कैटेगरी है, मैं उसके ऊपर साइट्स निकालता हूँ। अब यहाँ पे साइट्स आ जाएंगी। 2500 बताई थे उसने, 2500 से नीचे कम आएंगे क्योंकि मैंने अथॉरिटी स्कोर इसका कम कर दिया, बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया। सर्च हो जाएगा। सर्च होने के बाद मेरे पास एक डाटा आ जाएगा। डाटा को मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। जब मैं उसको एक्सपोर्ट कर चुका, देखो यहाँ पर 822 सिर्फ की सिर्फ आई हैं, 822। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, एक्सपोर्ट एक्सेल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर 822 साइट्स आई हैं, जिसमें से मेजोरिटी 70% साइट्स जो हैं वो आपकी बिजनेस की साइट्स होंगी, या आपकी जो होंगी वो इंडस्ट्री की साइट्स होंगी। बिजनेस की नीश के अंदर कोई भी नीश हो सकती है, सब नीश। ये फाइल डाउनलोड हो गई है। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे जो ओपन करता हूँ और इसको मैं कॉपी करके अपनी गूगल शीट के अंदर लेके जाऊँगा। यहाँ पर कॉपी किया मैंने और यहाँ पर इसको मैं लेके जाऊँगा यहाँ पर अपनी गूगल शीट के अंदर, ताकि वहाँ पे जो है वो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे भी कर सकता हूँ लेकिन वहाँ पे मुझे ईजी है काम करना, तो मैं यहाँ पे गूगल शीट बना ली और वहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पर आपको इतना पता चल जाएगा कि ये वो बंदे हैं। ये तो पहली बात तो ये क्लाइंट है, क्योंकि इसको स्कूपर्स ने बैकलिंक दिया हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये भी हो सकता है कि ये जो है ना वो मेजोरिटी बिजनेस के ही होंगे, क्योंकि बिजनेस की कैटेगरी हमने लगाई है, बिजनेस की वेबसाइट्स होंगी। तो यहाँ पे देख लो, हमें जो है ये लास्ट सीन, फर्स्ट सीन, लिंक से कोई गर्ज नहीं है। इन तीनों से हमें कोई गर्ज नहीं है, हमें बस इनसे गर्ज है, इनसे गर्ज है। ठीक हो गया? अब
अगर आप इससे भी थोड़ा सा एडवांस चलना चाहते हैं तो एडवांस जाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप बैच मैसेज निकलवा लें 200 वेबसाइट्स का, जैसे आपको चल जाएगा यार जिसका DA, DR और ट्रैफिक जिसका अच्छा है उसको आप रख लें साइड पे, जिसका DR ट्रैफिक अच्छा नहीं है उसको आप हाईलाइट कर लो, उसको आप पहले आउटरीच कर लें, बाकी सब बाद में आउटरीच कर लें। अब ये वो आपके क्लाइंट्स हैं, इनको आप आउटरीच करें, आप इनको बल्क ईमेल सेंड कर लें, समझ लें कि 50 करके बल्क ईमेल सेंड कर लें आप। अगर आपने पेड लेना है तो पेड आप GMS ले लें, पेड ले लें आप, कोई मसला नहीं है। इस तरह अगर आप काम करोगे तो आपका काम ज़्यादा आसान होगा। इसमें ये होगा कि अगर आप तकरीबन डेली अगर आप 500 ईमेल्स भी करते हैं तो आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब आप जाहिर सी बात है आप एक महीने में 5000 ईमेल्स करते हो तो जाहिर सी बात है 5000 में से कोई 2-3 बंदों ने रिप्लाई करना ही करना है एग्जैक्ट, लेकिन आपकी जो रेशो होगी वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। और इन्हीं क्लाइंट्स ने आपको काम देना है, जाहिर सी बात है। और इस तरह क्लाइंट्स काम करते हैं और मैं भी इस तरह डाटा स्क्रैप करता हूँ सारा कुछ। तो भाई आप काम करो ना, आपको बता दिए मेथड ये वाला, हर मेथड बता दिया आप लोगों को, काम करने वाले बनो बस आप लोग। तो इंशाल्लाह ये काम जो है वेल एंड गुड है, आप इस तरह काम कर सकते हैं, आप इस तरह नीश वाइज क्लाइंट निकाल सकते हैं। मैंने स्कोपर सर्च किया, आप कोई और वेबसाइट सर्च कर लें जो बिज़नेस की हो, जो फैशन की वेबसाइट हो, जैसे पिंक टाउन USA फैशन की वेबसाइट है, वो जो है आपको बता देगी कि जो ये फैशन की वेबसाइट्स की उसको बैक लिंक दिया होगा, मेजोरिटी को फैशन का ही लिंक दिया होगा उसने। तो इस तरह आप काम कर सकते हैं मेरे भाई। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर नहीं अच्छी लगी तो दोबारा देख लो यार, ठीक हो गया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।